Bismillahirrahmanirrahim. I am Rahatullah from Qaid Azam College of Nursing and Allied Health Sciences. Hobby actually I belong from Bannu. ठीक है, तो आज का हमारा सेकंड वीडियो है आपके पास मैथमेटिक्स की थर्ड सेमेस्टर की। देखिए आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आप बोर्ड की तरफ देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा 1, ठीक है, आपको नजर आएगा मैंने लिखा 1। इसी तरह मैंने लिख दिया एक 2, ठीक है, इसी तरह मैंने लिख दिया 3, इसी तरह मैंने लिख दिया 4 एंड देन 5। देखिए मैथमेटिक्स में इसको हम डिजिट्स भी कहते हैं, इसको हम फिगर भी कहते हैं, इसको हम नंबर भी कहते हैं, ठीक है। 3 वर्ड डिजिट, नंबर और फिगर। अच्छा, लेकिन इसमें फिर टाइप्स है। जिस तरह के आपके पास है टू इज इवन नंबर। ये 2 जो है ना, अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, मैथ्स की जबान में इसको हम कहते हैं इवन नंबर, ठीक है। इसी तरह अगर आप 4 देखें तो 4 को हम कहते हैं इवन नंबर, ठीक है। अगर आप देखिए 3 को, 3 को हम कहते हैं ना ऑड नंबर, 3 को हम कहते हैं ऑड नंबर। इसी तरह 5 को हम कहते हैं ऑड नंबर, ठीक है। 3, 5 और ऑड नंबर, while 2, 4 आर इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब ये है कि ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, 2 by 2 1। इसी तरह अगर आप 4 को डिवाइड कर ले 2 पे तो वो भी 2 आएगा। लेकिन 3, 5 के पास हमारे पास ऐसा हिस्सा नहीं है जो हम इसके ऊपर डिवाइड कर दे और रिजल्ट हमारे पास कोई 0 या 1 आ जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया यही। इसके बाद हमारे पास आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में 2 टर्म्स आते हैं, एक होता है नॉमिनेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। तो मिसाल के तौर पर मैं एक फ्रैक्शन लिख देता हूं कि 2/3। लेट्स सपोज आई हैव राइट समथिंग ऑन द बोर्ड 2/3। तो 2/3 में ये जो 2 है ना, 2, दिस इज कॉल्ड नॉमिनेटर, दिस आर कॉल्ड नॉमिनेटर, ठीक है। और ये जो 3 है तो 3 को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। आपको एमसीक्यूज में आएगा कि 2/3 में से जो 3 है ना, ये नॉमिनेटर है या डिनोमिनेटर है, तो ये डिनोमिनेटर है। और ये जो 2 है ये आपके पास है नॉमिनेटर, ठीक है। तो ये जो 2/3 है ये हमें लीड करता है एक मैथमेटिक्स के लैंग्वेज को, जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन का अगर आप लफ्जी मानी देखिए, फ्रैक्शन का अपना मानी होती है किसी चीज को हिस्सों में तकसीम करना, डिवाइड समथिंग इनटू देयर पार्ट्स, ठीक है। तो अब फ्रैक्शन जो है ना, फ्रैक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन, एक आपके पास होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा आपके पास होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो थर्ड वन होगा वो आपके पास होगा मिक्स फ्रैक्शन। यानी हमने फ्रैक्शन की 3 पार्ट्स की बात की। एक आपके पास है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा आपके पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड आपके पास है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिसमें नॉमिनेटर कम हो और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा हो, दिस आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए नॉमिनेटर में है 2, डिनोमिनेटर पर है 3, तो 2 कम है 3 ज्यादा है, so this type of fraction is called proper fraction। या मिसाल के तौर पर अगर आपके पास है 3/4, these are called proper fraction, क्योंकि नॉमिनेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, so these are called proper fraction। एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो देखिए 4/5, these are called प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड वन है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसमें नॉमिनेटर ज्यादा हो डिनोमिनेटर से, सो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए नॉमिनेटर है 3,
डिनोमिनेटर है 2, so these are called proper fraction। एक और एग्जांपल की अगर हम बात करें, मिसाल के तौर पर अगर हम लिख दे 4/3, तो 4/3 नॉमिनेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से, so these are again improper fraction। एक और है, मिसाल के तौर पर आप उसने दिया कि 15/14, so these are improper fraction। इसके बाद जो लास्ट वन है ये आपके पास है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिसमें मिसाल के तौर पर आपके पास है 1 × 1/2, 1 × 1/2, दिस आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। या इसका अगर और एग्जांपल हम ले, मिसाल के तौर पर 2 × 2/3, दिस आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें आपके पास ये जो मल्टीप्लिकेटिंग डिजिट है आपको नजर आए। इसके अलावा और एग्जांपल अगर हम ले 3 × 4/5, दिस आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये आपके पास था फ्रैक्शन के लिहाज से वैल्यू, ठीक है। हमारे पास है, अभी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन प्रॉपर की तो हमने बात की। अब हम पढ़ेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स में कैसा चेंज करेंगे, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की हमने एग्जांपल ली कि मिसाल के तौर पर आपके पास है 3/2, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि नॉमिनेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर से। अब ये हम चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर। मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कैसे चेंज करेंगे? इसका तरीका बहुत सिंपल है, इट्स सो सिंपल। आप 3 को अंडर कर ले और 2 पे इसको डिवाइड कर ले, ठीक है। किस तरह? तो 2 × 2 का अगर 2 में मल्टीप्लाई कर दे तो बाकी हो जाएगा 1, आपके पास क्या हो जाएगा 1। अब देखिए ये 1 आपने लिख दिया, ठीक है, ये वाला 1, फिर आपने ये 1 लिख दिया और इसके नीचे 2। ये आपके पास कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन है। दिस आर द मिक्स फ्रैक्शन, दिस आर द मिक्स फ्रैक्शन। तो हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स के अंदर कैसा चेंज किया कि इस 3 को हमने इसी डिवीजन के साइन के अंदर और 2 के ऊपर इसको डिवाइड किया, तो आपके पास आया 2 × 2, 1 बाकी हो गया, तो इसको हमने लिख दिया दिस आर द 1, ठीक है। ये आपके पास हो गया यही 1 और 2 का आपने इसको डिवाइड कर लेंगे। सो दिस आर द मेथड दैट हु यू विल चेंज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब सवाल है कि अगर आपके पास ये मिक्स फ्रैक्शन हो, ये आपके पास क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है, अगर हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना चाहे तो हम कैसे चेंज करेंगे? ये जो ऊपर का एग्जांपल है, ये इम्प्रॉपर को हमने मिक्स में चेंज किया। अब हम देखते हैं कि इस मिक्स को हमने इम्प्रॉपर में कैसा चेंज करवाना है। इस मिक्स को हमने इम्प्रॉपर में कैसा चेंज करवाना है? बहुत सिंपल है। ये आपके पास है एक मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। आप इसको कैसा करेंगे? इस 2 को मल्टीप्लाई कर दे 1 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई कर दे 1 के साथ, 2 × 2, फिर आप इस 1 को ऐड कर दे, ये जो 1 बाकी हो गया इसको ऐड कर दे और ये 2 फिर आप खुद लिखते, तो 2 × 1 3/2, 3/2। तो आपने मिक्स को चेंज कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। दोबारा देखिए, ये आपके पास है 1 × 1/2, ये आपके पास है एक मिक्स फ्रैक्शन, इसको हमने चेंज करवाना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तरीकाकार ये है कि आप इसी 1 को इसी 2 के साथ फर्स्ट मल्टीप्लाई कर दे, तो अगर आप 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, फिर आप इस 1 को आप ऐड कर दे, इस 1 को आप ऐड कर दे, ठीक है। और ये जो 2 है ना, ये आप खुद लिख दे, तो 2 × 1 2 + 1, तो ये आ जाएगा 3 और ये 2 आप खुद लिखते हैं, ये जो 2 है ना, सो ये आपके पास आ जाएगा कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे आपने चेंज करवाना है।